चल चल मिट्टी खा। हाँ बोल। मिट्टी क्यों खाई? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ ड्रेस रखी हुई है राधा कृष्ण की, क्योंकि आज मैं वानी शिवन्या को राधा, तो शिवन्या वानी है ना मेरे पास बार बार आ रही है कि मम्मा मुझे राधा कृष्ण बना दो। तो मैंने बोला यार चलो राधा कृष्ण बना तो दूंगी, लेकिन कृष्ण जी की पगड़ी कैसी बनाई जाए। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कृष्ण जी की पगड़ी आप घर में ही आसानी से बना सकते हैं। तो आप कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपको ना एक नाइट का दुपट्टा चाहिए होगा, किसी भी नाइट का दुपट्टा जो जिसमें बॉर्डर हो, और उसका आप आसानी से साफा पगड़ी बना सकते हैं। तो मैं वानी को बनाने वाली हूँ कृष्णा, क्योंकि वानी का ड्रेस रखा हुआ था ना, तो वो मैंने सोचा उसको बनाती हूँ मैं कृष्णा। तो देखिए ये मेरी ना न्यू लहंगा है, उसकी चुन्नी है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। तो मैं ना उसका बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई नेट का कपड़ा नहीं था, क्योंकि ये ना साफ़ा ये नेट के कपड़े से बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें जो आउट में बॉर्डर बनी है ये भी बहुत अच्छी। तो आपको देखो इसे प्लेट बना लेना है, और एक कॉर्नर में इस तरीके से सारी प्लेट्स को लेकर एक रबर बैंड बांध देना है। तो ऐसे ही दूसरे साइड में भी करना है। तो हम इससे ना बहुत अच्छी सी साफ़ा बनती है। मतलब वानी को भी मैंने पहनाया था, फिर उसके बाद में मैंने शिवन्या को भी पहनाया, और फिर रात में मैंने निकुंज को भी बना के पहनाया। तो तीनों काफ़ी सुंदर लग रहे थे इस साफ़ा में। वानी तो बहुत देर तक रह ले, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरफ से, जैसे हम साड़ी में प्लेट्स बांधते हैं उस तरीके से छोटी छोटी चुन्नियाँ लेना है, और चुन्नट लेके और फिर हमको दोनों कॉर्नर में इसके रबर बैंड बांध देना है। तो देखिए हम इस तरीके से लेके यहाँ भी इसमें रबर बैंड बांध देंगे। तो ये देखिए ये मैंने इस तरीके से बना लिया है। तो ये कितना सुंदर सा लग रहा है, मतलब एक फ्लावर टाइप से डिज़ाइन आती है जो हम दोनों कॉर्नर को बांध लेते हैं। अब हमें जिसको भी हमें साफ़ा पहनाना है, आपको ये बांधने के लिए किसी एक की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसको अच्छे टाइट बांधने के लिए एक कोई व्यक्ति पकड़ा रहा है। फिर आपको इसको फोल्ड करते जाना है, चुन्नी को अच्छे टाइट टाइट गोल गोल राउंड राउंड में फोल्ड करते जाना है, मोड़ते हुए। और फिर मतलब 3 राउंड आएंगे, छोटा सा रहे तो बच्चों का 3 राउंड आएगा। और इसी को आप है ना, और पतला कोई अच्छे वाला नेट है तो आप इसी बीच में ना एक और दूसरी चुन्नी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे साफ़ा बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। तो मैं मतलब ये अभी सिर्फ आपको बताने के लिए, क्योंकि मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, अभी तो कोई है नहीं। तो मैं मतलब आपको ऐसे ही करके बता रही हूँ कि आपको एक सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन लगा लेना है, जिससे ये जितनी भी तीनों मतलब जो पगड़ी की जो 3 हमारी वो बन रही है, तो ये एक दूसरे से जुड़ी रहे। तो उसके लिए हम सेफ्टी पिन लगा देंगे, और इसको अच्छी तरीके से फोल्ड करके, क्योंकि ये अभी देखिए प्रॉपर मुझसे हो नहीं रही है, तो मैं अब किसी की मदद लूँगी। तो मैंने आपको अभी बताने के लिए बताया है कि इस तरीके से लेके हमें सेफ्टी पिन लगाना है। तो यहाँ फ्लावर बन जाएगा, तो इस तरीके से हमारी पगड़ी ये बन जाएगी, और उस पर एक मोर का पंख आप लगा देंगे, और इसको अच्छे टाइट से मतलब चुनरी को फोल्ड करते जाना है। तो पतली पतली सी लेयर आएगी, और जो कि बहुत अच्छी लगेगी। और आपस में पिन से, सेफ्टी पिन से हमें इसको लगा देना है, और इसमें मोर का पंख हम टक कर देंगे। और फिर आपके पास में कोई भी अच्छी सी साड़ी पिन है तो साड़ी पिन से भी इस साफ़े को सजा दीजिए। मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ था, जो कि बहुत अच्छा बना था। तो आप इस तरीके से बनाकर इसको तैयार कर सकते हैं। घर में ही घर की चीज़ों से हम हमारे बच्चों की साफ़ा तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं ना शिवन्या को राधा बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने मेरे पास में एक नेट की साड़ी है येलो कलर की, ये भी मैंने इसको ऑनलाइन बुलाया था बहुत पहले। तो ये मतलब रखी हुई थी, तो पहले मैंने इसका जो लहंगा है ना वो पहनाया, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने उसको यही लहंगा पहनाया था, तो उसी में ही फ़ोटो है। तो मैंने सोचा चलो आज इसको साड़ी का लहंगा, तो जैसे कि हम सभी जानते हैं साड़ी की लेंथ बहुत बड़ी होती है, लंबी होती है। तो हम उसको ना फोल्ड कर करके एक एक प्लेट करके चारों तरफ खोज देंगे, तो वो लाछे के रूप में ऐसी परिवर्तित हो जाएगी, मतलब उसको अच्छी लगेगी। और इस तरीके से आप अपने बच्चे को साड़ी में भी लहंगा पहना सकते हैं। आपको मतलब हर साल बार बार कॉस्ट्यूम खरीदने की ज़रूरत नहीं है कि राधा कृष्ण बनाए तो आप कुछ ना कुछ खरीदें। तो मैंने इसी का लहंगा बना दिया है, प्लेट्स बांध दी है। और अब शिवानी को मैं एक चुन्नी ले रही हूँ, और चुन्नी को मैंने उसको दोनों तरफ से पिन से पिन कर दिया है, और उसको फिर मैं अच्छी तरीके से कर दे रही हूँ, पिन लगा कर सेट कर दे रही हूँ, जिससे ना फ़ोटो वोटो अच्छी आए। क्योंकि येलो येलो में ना उतना मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि यार ये पिंक कलर की चुन्नी है तो इसको मैं
पहना देती हूँ तो ये भी काफ़ी अच्छी लगेगी। और वानी है ना, मैंने उसको तैयार किया, लगभग आधा घंटा मुझे लगा उसको तैयार करने में, और उसने 5 मिनट नहीं लगाया सब कुछ बिगाड़ने में। तो यहाँ पर अब शिवन्या को मैं पिन लगा दे रही हूँ, और क्योंकि वानी भी मुझे पता है कि ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली है, क्योंकि ये ना तैयार होने के लिए तैयार तो हो जाती है लेकिन 2 मिनट में सब निकाल के फेंक देती है। तो यहाँ पर मैंने शिवन्या को जो साड़ी पहनाया था लाछा बनाकर, उसमें पिन लगा दिया है, और शिवन्या तैयार है। इसका अभी हल्का ही मेकअप किया है, और फिर इसको दोनों बच्चे को मैं तैयार करके अभी रेडी करती हूँ। तो फिर देखिए दोनों कितनी ज़्यादा मस्ती करी थी। और फिर शाम को भी फिर से वापस मुझे जिद करा था कि मम्मी मुझे वापस से राधा बनना है, क्योंकि रात में निक्कू बना था तो निक्कू के साथ में इसे राधा बनना था। तो यहाँ दोनों आ गई हैं कि मम्मी मेकअप कर दो मेरा। और बहुत ज़्यादा मतलब आप सोच नहीं सकते कि इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी, जिसमें से सबसे ज़्यादा वानी थी, और सबसे पहले उसने अपना मेकअप ख़राब किया और पगड़ी वगड़ी निकाल के फेंक दिया। मतलब मुश्किल से एक भी 2 फोटो भी उसकी सिंगल फ़ोटो नहीं है, क्योंकि वो सीधे रह नहीं रही थी और उसने सब कुछ बिगाड़ लिया था। कृष्ण कृष्ण, देखो राधा, नहीं 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 नहीं, नहीं। निकालते नहीं बेटा। हाँ, तो अपने पास लाओ पंख को, चेहरे के पास लाते रहो। यहाँ पर वानी ने तुरंत ही निकाल के फेंक दिया था सब कुछ। तो मैंने शिवन्या की राधा बनी हुई कुछ फ़ोटोज़ ली, उसके बाद में ना मैंने उसको सीधे साफ़ा पहना दिया। और इस तरीके से ही मेरे पास में ना एक साड़ी पिन बहुत पहले की रखी है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। उसमें लटकन लटकी हुई है, मतलब एक तरफ से खुजना हो जाता है और दूसरी तरफ से साड़ी पिन होती, तो ये बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने उसको ये साफ़ा में बांध दिया, तो ये पगड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। तो वानी तो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रही, मुश्किल से उसने 1-2 फ़ोटो लिया। फिर उसके बाद मैंने शिवन्या को बनाया, तो शिवन्या भी है ना कृष्णा बनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। तो ऐसा होता है, हमें ना पूरा समय हम बच्चों पे लगा देते हैं, और बच्चों है ना एक भी फ़ोटो नहीं क्लिक करते, और ये हर बच्चे के साथ में है कि तैयार तो वो हो जाते हैं, उसके बाद में ना तुरंत ही निकाल के फेंकने के लिए करते हैं। और जब शिवन्या वानी बहुत छोटी छोटी थी ना, तो ये लोग सोई रहती थी ना, तब मैं इनको तैयार करती थी, तो काफ़ी अच्छे से ये तैयार हो जाती थी। लेकिन वानी बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो वानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती है। मुँह से हटाओ। किसी भी त्यौहार के माध्यम से हम बच्चों को अगर उस रूप में तैयार करते हैं ना, तो उसमें बच्चों का भी मानसिक विकास होता है कि बच्चों को समझ में आता है। आप बच्चों को बताइए श्री कृष्ण भगवान क्या थे और कौन हैं, और वो इस धरती में कैसे आए, और फिर उन्होंने क्या किया, इसकी कहानी आप बच्चों को सुना सकते हैं, जिससे बच्चे मतलब जान सकेंगे कि श्री कृष्ण भगवान कौन है, या उनका जन्मदिन क्यों मनाया जाता है। ये सब चीज़ कहानी हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, जिससे बच्चों को भी पता रहे। हमारी जो यहाँ पर रात में निकुंज के लिए राधा बनी थी शिवन्या, तो वानी भी जिद कर रही थी कि मुझे बनना है। तो वो है ना निक्कू का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ रही थी कि चल मेरा हाथ पकड़, तो वो निक्कू नहीं पकड़ रहा था कि ये अच्छी नहीं लग रही है तो मैं इसका हाथ नहीं पकड़ूंगा, मैंने उसको बोला। तो वो ना ज़बरदस्ती जाके पकड़ ली, कि इसको बहुत अच्छे से लिपस्टिक लगाया था, तो इसने ना कुरकुरे और चिप्स खा के पूरी लिपस्टिक ख़राब कर ली थी। और शिवन्या तो सबसे ज़्यादा उसको मज़ा आती है कि वो रील बनाए, डांस करे। और यहाँ निक्कू बहुत शर्मा रहा है, तो निक्कू को भी मैंने तैयार कर दिया है। और उसका साफ़ा देखिए कितना अच्छा लग रहा है उसके ऊपर, मतलब बहुत क्यूट सा कृष्णा बन के तैयार हुआ था। सबने मतलब कमेंट किए और कहा कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं दोनों। और दोनों का हमने बहुत देर तक फ़ोटो शूट किया, और लगभग है ना 12:30 बजे तक शिवन्या वानी जगती रही। और वानी ना स्पेशली जो भोग में लड्डू चढ़े थे, तो उस लड्डू को खाने के लिए वानी ना रात के 12 बजे तक जागी रही, और भाभी के घर से आ नहीं रही थी कि जब तक मतलब आरती पूजा ना हो जाए तब तक वो वहाँ से निकली नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बार बार फ़ोटो के बीच में वानी आ रही थी, तो वानी को एक तरफ बिठाल दिया था हमने चिप्स का पैकेट देके, तो वो मस्त चिप्स खा रही थी बैठ के। और यहाँ पर हम निक्कू और शिवन्या की फ़ोटो शूट कर रहे थे, और काफ़ी अच्छा रहा जन्माष्टमी का हमारा ये दिन, क्योंकि मतलब मुझे तो आज मतलब
अच्छे से पूजा करने के लिए नहीं मिली तो, लेकिन मैंने मतलब भाभी के घर में गई थी तो भाभी पूजा पाठ की थी तो उसमें हम लोग शामिल हो गए थे। और यहाँ पर शिवन्या और निक्कू का फोटो शूट हो रहा है। लड्डू के लिए 12 बज गए, 12:15 12:30 बजने वाले। ये दूसरा लड्डू। हाँ क्या हुआ मेरे को नहीं पता। कप्पा